बोलिए ना, सुन रहे हैं साहब, बोलिए। सर हम प्रणाम कौशल्या मंडल से बोल रहे हैं सर। तब अब बदली हो जाएगा तो मेरा कागज कैसे बनेगा सर? आप बना दीजिए हमारे सर, आप ही पर आशा है। किस चीज का शुद्धिकरण? मेरे पति का नाम गलत था, उसका शुद्धिकरण, लेकिन हम उसको इतना भी बोले कि पैसा ले लो, बच्ची का शादी का सवाल है, लेकिन नहीं माने। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 3 महीना से सिर्फ नाम सुधारना है, उसके वास्ते इतना दौड़ा रहा है। मैंने सदर ब्लॉक पे ही मैंने कविता लिखा है कि मैं भी लूटा तू भी लूटा, आम आदमी को लूटने का आजादी है। मैं थोड़ा कम लूटा तू थोड़ा ज्यादा लूटो, क्योंकि मैं अब सिर्फ तू फांसी है, बस एक सिग्नेचर का जरूरत था। आज 10 दिन से दौड़ रहे हैं। मुखिया क्या कहते हैं कि कर्मचारी को फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करता है और ना कुछ बोलता है। ब्लॉक आते हैं तो आज ब्लॉक का दिन था ना, आज ब्लॉक का दिन भी नहीं मिले वो। कर्मचारी कहाँ बैठते भैया? स्थान यहाँ नहीं है, इसलिए कि बगैर पैसा का कोई काम ही नहीं होगा। इन लोग का अस्थायी कोई सिस्टम नहीं है। ब्लॉक आता है, परेशानी, बैठने का जगह नहीं है, आदमी परेशान हो के जाता है। बोलिए क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। द फॉलो अप की टीम अभी पहुंची है हजारीबाग के सदर अंचल कार्यालय में और अभी दिन के बज रहे हैं 12। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अभी 12 बजने के बावजूद न अंचल के सीओ साहब है, न वीडियो मैन का स्थानांतरण के बाद यहाँ पर पोस्टिंग किन्हीं की नहीं हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है, अपने अपने काम को लेकर लोग आए हुए हैं। और आपको बताते चले कि आज का जो दिन है वो मंगलवार है और मंगलवार और शुक्रवार जो दिन होता है वो ब्लॉक डे के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उस दिन ब्लॉक डे होता है, उस दिन जितने भी कर्मचारी रहते हैं वो अपने अपने ब्लॉक में रहते हैं और उस दिन सीओ हो, सीआई हो, बीडीओ हो या जितने भी कर्मचारी होते हैं वो मंगलवार और शुक्रवार के दिन ब्लॉक में उनका रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में देखिए कि हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय के सीओ के कार्यालय में भी ताला जड़ा हुआ है और अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम बात करने की जब कोशिश करते हैं तो सीओ साहब भी फ़ोन नहीं उठाते हैं और बात की बात अगर की जाए तो उनके पास अनेक बहाने हो सकते हैं, जैसे कि अपने क्षेत्र में कहीं पे गए हों किसी काम से या फिर डीसी के पास भी गए हों, क्योंकि सदर अंचल के जो सीओ होते हैं वो शहर के दंडाधिकारी के तौर पे भी प्रतिनियुक्त होते हैं। आगे देखिए और भी भीड़ है, जो मजमा है ये पूरा अपने काम को लेकर आया हुआ था। काम को लेकर यहाँ पे लोग मिले हुए थे। क्या कौन से काम से आए थे? शुद्धिकरण करने के लिए। किस चीज का शुद्धिकरण? मेरे पति का नाम गलत था, उसका शुद्धिकरण, लेकिन हम उसको इतना भी बोले कि पैसा ले लो, बच्ची का शादी का सवाल है, लेकिन नहीं माने। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? 3 महीना से सिर्फ नाम सुधारना है, उसके वास्ते इतना दौड़ा रहा है। तो नाम क्यों सुधरवाना है? नाम इसलिए जमीन बेचना है, बेटी का शादी करना है। तो नाम नहीं सुधर रहा है? नाम नहीं सुधार रहा है। आजकल बोल रहा है, अगर उसको पैसा चाहिए तो खुल के बोलता है कि हमको इतना पैसा चाहिए, हम पैसा देते हैं उसको, तो बोलता है उससे कराइए, मतलब दूसरे के थ्रू कराएंगे, मतलब पैसा मतलब उसको चाहिए, लेकिन तो सामने से फेस टू फेस मिलेगा तब तो। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिर्फ शुद्धिकरण हो जाए ताकि हम जमीन बेच सके और बेटी का शादी कर सके। मेरा पति नहीं है। कहाँ से हैं आप? चुटियारो पंचायत से। देखिए, इनको अपनी बेटी का शादी करना है, उसके लिए ज़मीन को बेचना है और ज़मीन को बेचने के दौरान कई सारे कागजात भी लगते हैं। उसी कागजात के किसी एक कागजात में इनको नाम का शुद्धिकरण करवाना था। उसके लिए भी ये महिला जो है वो 3 महीने से इस ब्लॉक का चक्कर लगा रही है और आज ब्लॉक डे है, लेकिन ब्लॉक डे के दिन भी अधिकारी नदारत कर रहे हैं। आपका क्या समस्या भाई साहब? सर मैंने पहले ही इंटरव्यू दिया था आपको। अभी सीआई ये बात कर रहे हैं, बड़ा बाबू से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम यहाँ के कर्मचारी मेरे बस में नहीं हैं। सीधा सुनिए, यहाँ के कर्मचारी मेरे बस में नहीं है। जॉब सुन लीजिए, उनसे भी फीडबैक ले लीजिए। आप कहाँ से आए? मैं बहरी गांव से हूँ। क्या काम था सर? 3 साल से मोटेशन, मैंने पहले ही कहा था 3 साल से, जो फर्स्ट में इंटरव्यू दिया था कि 3 साल से मोटेशन करवाना था और एलपीसी बनाना था। 3 साल से 6 बार ऑनलाइन कराने के बाद भी आज तक सोल्यूशन नहीं हो पाया। गलती से जब पुराने जो सीईओ थे उनको मैंने जब पर्सनली ट्रीटमेंट किया तब जा करके थोड़ा सा जू रहेगा, कि पर्सनल काम करवाने के बाद जू रहेगा तब मोटेशन और एलपीसी के लिए आज भी मैं आ रहा हूँ। 3 सप्ताह घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक आए नहीं है। अनुराग जी बोलते कि ऑटो स्टेशन है। टोटली कितने दिनों से आप भटक रहे हैं? 3 साल। देखिए, ये भी एक भाई साहब है जो पिछले 3 सालों से ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं।
इनको अपना मोटेशन और एलपीसी बनवाना था, अभी भी इनकी एलपीसी और मोटेशन नहीं बना है। आज कितने बजे आए हैं? आज सर मैं 1 बजे आया हूँ। आज तो ब्लॉक डे है। ब्लॉक डे यस, इसीलिए मैं आया हूँ। अब मैं फ़ोन करूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी बात समस्या ये है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ, मैं पेशेंट को छोड़ के आया हूँ। अरे फ़ोन करके बता देता कि आज नहीं हूँ। इस बात मतलब कि दूसरे आम नागरिक, मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसी पे मैंने लिखा है सदर ब्लॉक पे ही, सुनिएगा, मैंने सदर ब्लॉक पे ही मैंने कविता लिखा है कि मैं भी लूटा तू भी लूटा, आम आदमी को लूटने का आज़ादी है। मैं थोड़ा कम लूटा तो थोड़ा ज़्यादा लूटो, क्योंकि मैं अब सिर्फ तू फांसी है। बस यही कहानी है। देखिए कहीं ना कहीं ये डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हैं और अच्छे लेखक भी हैं, तो अपना जो बात है वो कविता के माध्यम से भी रख रहे थे। और भी लोग हैं, क्या बोलना चाहेंगे, किस काम से आप आए थे? सर मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं पौता पंचायत के तुराव गांव से हूं। मैं जब से सरकार हेमंत सोरेन का सरकार आया, मैं वहां पर आवेदन दिया था। हमारा जो खतियान है जालिमिया के नाम से, वहां पर सुधार के लिए दिए थे कि जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण मेरा ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। उसका मैंने रिसीविंग रखा हुआ है। सरकार का जो कैंप लगा था उसमें आवेदन दिए थे। मैं लगभग 3.5 साल से यहाँ हर हफ्ते शुक्रवार का आता हूँ। सीओ साहब से संपर्क किया, सीआई साहब से संपर्क किया, कर्मचारी से संपर्क किया। बोले कि मेरा ऑनलाइन रसीद निर्गत किया जाए, तो बोलते हैं कि जब तक आपका सारा ज़मीन आप कितना बेचे हैं, बहुत सारा लंबा प्रक्रिया बताते हैं कि आपका जमाबंदी नहीं मिल रहा है। लेकिन एक मेरा गोतिया जो ज़मीन बेचते हैं उनका रसीद निर्गत कर देते हैं, एलपीसी निर्गत करते हैं। जब मेरा ज़मीन का जमाबंदी कहीं नहीं है तो एलपीसी वो निर्गत कैसे किया गया? बिल्कुल साल भर पहले एलपीसी निर्गत किए हैं। मैं इसके लिए, हम लोग 16 एकड़ 83 डिसमिल ज़मीन है। अभी क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? अभी हम सरकार से ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जैसे कितने लोग आए हुए हैं। अगर कर्मचारी नहीं थे तो एक बोर्ड लगाना चाहिए कि आज यहाँ के कर्मचारी यहाँ गए हैं। हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक हो जाता है, कर्मचारी का फ़ोन किए, कर्मचारी का फ़ोन स्विच ऑफ है। बताइए, फ़ोन स्विच ऑफ है, हम लोग कैसे अपना काम करवाएं? हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ कार्यालय बंद है या किसी काम से कर्मचारी को अन्य जगह प्रतिनियुक्त किया गया है तो उसका एक डिस्प्ले बोर्ड लगना चाहिए, ताकि लगे कि यहाँ का कर्मचारी कहीं और गए, हम लोग चले जाते, दूसरा हफ्ता आते। देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ ये तौर से ये भी कहना है कि अगर आज कर्मचारी नहीं है, सीओ साहब नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे सूचना पट में एक सूचना दिया जाता। इन लोग भी अगर देख लेते, वो सूचना प्रसारित होता, तो अपने घर से आके समय को व्यर्थ जाया नहीं करते। महिला भी सामने, क्या बोलेंगी, क्यों, किस काम से आई थी आप? हम मोटेशन के लिए आए थे। मोटेशन के लिए? कब से आ रही हैं आप? 1 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया? 1 महीना। आज कितने बजे आई थी? आज हम आए थे 11 बजे। क्या हुआ, क्या बोले? कर्मचारी सर है ये नहीं है। कर्मचारी नहीं है? नहीं। देखिए साफ तौर से ये लोग कह रहे हैं कि कर्मचारी नहीं है, सीओ नहीं है। देखते कर्मचारी कहाँ बैठते भैया? स्थान यहाँ नहीं है, वो फिक्स नहीं है, कहाँ बैठे, सुनिए ना सर, मेरे 7,500 आने के बाद बंद है, फिर नहीं आ रहा सर। हम बहुत गरीब आदमी है, समझे ना। कल हम आए थे तो बंद था सीओ ऑफिस, आज फिर आए पता लगाने के लिए। अच्छा, सीओ साहब से मिलिए। ठीक है सर। देखिए, क्या आपका क्या समस्या है? मेरा खास महल का लैंड है, वहाँ 5 साल से इंक्रोचमेंट के लिए मैटर वहाँ फंसा हुआ है। 5 साल से यहाँ पर एसडीओ सर से, खास महल अफसर से, एडिशनल कलेक्टर सब ऑर्डर भेज दिया हटाने का, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। 5 साल से बोला जा रहा है कि 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए। रिटर्न साफ सुथरा ऑर्डर है कि यहाँ पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं है इसमें। अभी क्या चाहते हैं? इंक्रोचमेंट हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे कोई ऑफिसर सीरियसली वर्क करे यहाँ पर। देखिए, ये भी भाई साहब आए थे, इनका एक ज़मीन में इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट को हटाने को लेकर पिछले 5 साल से ये दौड़ रहे हैं। और आपको बताते चले कि हज़ारीबाग के जो सदर के सीओ होते हैं, वही दंडाधिकारी भी हज़ारीबाग में प्रतिनियुक्त होते हैं। ऐसे में ये भी भाई साहब चक्कर लगा रहे हैं। और भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। देखते हैं और भी क्या ब्लॉक है जिसमें कर्मचारी बैठते हैं, सीओ बैठते हैं, वीडियो बैठते हैं। सीओ साहब तो यहाँ है नहीं, वीडियो साहब, वीडियो का स्थानांतरण के बाद यहाँ किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। देखिए, गेट के बाहर भी, दरवाजे के बाहर भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। किस काम से आए थे चाची आप? भैया इतना पैसा नहीं मिलता सर। हम लोग को पैसा नहीं आ रहा भैया, वरना ना। और हम लोग फार्म भराए थे, पैसा नहीं आ रहा। हम लोग बार आ रहे, चेंगा छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि लेके हम कितने दूर का आ रहे हैं। देखिए, इन लोगों का समस्या मैया योजना से रिलेटेड है। मैया योजना से रिलेटेड है।
साइन करके फॉर्म भरेंगे, फिर बता दीजिए कैसी गलती है। तो अभी आप आए थे तो मिले कोई कि नहीं से? देखिए यहाँ भी ताला बंद किया गया है, मतलब अभी तक कोई लोग पहुँचे नहीं हैं। दिन के 12:15 हो गए हैं अभी तक, 12:15 के बाद भी अभी तक यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे। और भीड़ देखिए, भीड़ लगातार जुटा हुआ है और ऑफिस के बाहर भी भीड़ लगातार बना हुआ है। अभी नहीं आया, देखिए किस चीज़ का आपका आता है? मैया वाला। तो मैया आप पुरुष है भैया? नहीं किस्त नहीं आया, दो किस्त मिला है, नहीं मिल रहा। आपका किसका मिलना है? वाइफ का। वाइफ नहीं दौड़ पाई तो आप ही दौड़ रहे हैं। क्या करें, दूसरी घर देखिए जो जिनके घर से लोग नहीं दौड़ रहे, उनके पति उनके भाई भी दौड़ रहे हैं। किन्हीं का योजना से रिलेटेड पैसा नहीं आ रहा है तो किन्हीं का और भी जो मोटेशन है, रसीद है, वो लोग का कट नहीं। बोलिए। बोलना हमको ये है कि हर पंचायत में, हर गांव में पंचायत भवन बना है, जबकि वहाँ सिविल लगना चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन वहाँ भी नहीं बैठता है लोग। जब ब्लॉक में आता है सरकार आपके द्वारा जब कार्यक्रम चलाती है उस टाइम तो जाती ही, अभी कार्यक्रम बंद था इसलिए कुछ नहीं, वो कागज फाड़ के फेंका जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक दौड़ते रहता है। आप कौन काम से आए हुए? आप किस काम? हमको एक भूमि प्रतिवेदन कराना था, एक सिग्नेचर का जरूरत था। आज 10 दिन से दौड़ रहे हैं। मुखिया क्या कहते हैं कि कर्मचारी को फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं करता है और ना कुछ बोलता है। ब्लॉक आते हैं तो आज ब्लॉक का दिन था ना, आज ब्लॉक का दिन भी नहीं मिले वो। और ये सिस्टम है, आदमी का कोई भी काम वास्ते आता है, क्या कीजिएगा? आदमी परेशान है। पैसा खाने का सिस्टम बना लिया है लोग, इसलिए कि बगैर पैसा का कोई काम ही नहीं होगा। इन लोग का अस्थायी कोई सिस्टम नहीं है। ब्लॉक आता है, परेशानी, बैठने का जगह नहीं है, आदमी परेशान हो के जाता है। बोलिए क्या होगा? देखिए कहीं ना कहीं ये भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि कर्मचारी का कहीं भी, जो ब्लॉक के कर्मचारी होते हैं उनका अस्थायी रूप से कहीं भी बैठने का जगह नहीं होता है, जिसके कारण पता नहीं चलता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। वीडियो जो है इसके ऊपर आप जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं उसी पर फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं, लेकिन वीडियो का भी यहाँ पे पदस्थापना नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी जिम्मेवारी जो भी है वो सीओ पे और सीआई साहब पास है। अभी देखते हैं, सीआई साहब से बात करने का कोशिश करते हैं कि सीआई साहब क्या कहते हैं। देखिए ये नजारत का शाखा है, इसमें भी अभी गए होंगे काम में लोग, काम में इधर उधर भी जा सकते हैं। सर सीओ साहब नहीं है आज, कहीं गए हुए क्या? डीसी साहब बुलाए और कर्मचारी लोग, आज ब्लॉक डे था, ब्लॉक डे के दिन भी कर्मचारी लोग नदारत थे सर। अरे उसको बंद कीजिए, हमसे पूछिए, हम बता देंगे। लाइव है सर, ऑन है। नहीं लाइव ऐसे हम बताइए, बता देंगे। कर्मचारी लोग को जो है ना, ये नजरी नक्शा का फाइनल बनाने के लिए उन लोग को बुलाया गया है जिला में, एसडी साहब के यहाँ। तो कहीं सूचना पट पे तो जानकारी साझा आम लोगों से होना चाहिए था सर। यही तो हम सूचना पट का उनको तो बुलाया गया तो गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं सीआई साहब थे, वो भी बातों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो वो लोग हैं वो किसी ये में गए हुए हैं। हम बहुत बाजी दौड़ रहे हैं साहब, नहीं मिल रहा है सर। कहाँ चाहिए आपको? जमीन के कागज उसी के पास है, नहीं मिल रहा है। कई दिन से दौड़ रहे हैं? दौड़ रहे हैं बहुत दिन से सर। तब कागज अभी एक जगह चैन होगा ना, एक जगह चैन होगा सर तो दूसरा रेकॉर्ड बनेगा, इसीलिए दौड़ रहे हैं सर। तो साहब नहीं है तो क्या चाहते हैं साहब? साहब आपका वीडियो देखेंगे तो साहब को यही बोल दीजिए क्या बोलना है। हेलो बोलिए ना, सुन रहे हैं साहब, बोलिए। सर हम प्रणाम कौशल्या मंडल से बोल रहे हैं सर। तब अब बदली हो जाएगा तो मेरा कागज कैसे बनेगा सर? आप बना दीजिए हमारे सर, आप ही पर आशा है। ना हमरा पैसा देवो थी सर, अपने से झूठ ना बोलो। हमरा जब न तब हमरा देवो थी भाड़ा बेचारा, हम झूठ ना बोलबो सर। हमारे प्रणाम लगो करो, ये जिंदगी नहीं बदली होती नहीं सर। आपको बड़ी नाम ले रहे हैं सर, हमको कागजा बना दीजिए सर। कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग महिला है जिनको आस है कि अधिकारी पदाधिकारी ही सरकार होते हैं,
और सरकार से अपेक्षाएं भी उनकी बहुत रहती है और बोल रही हैं कि सर, जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं, ये चाहते हैं कि शायद इनका वहाँ पर वीडियो पहुँच जाए और लोग इनका वीडियो देखें, अधिकारी तक भी इनकी वीडियो पहुँचे। इसलिए ये बुजुर्ग महिला भी अपना एक उनसे गुहार लगा रही है, आवाज़ लगा रही है। अब देखना यह होगा कि ये सदर ब्लॉक का सिस्टम कब सुधरता है। क्या बोलिएगा? 4 महीने से दौड़े, आवासीय थी, अभी लगा 3 बार बनाए, रिजेक्ट कर दे रिजेक्ट डेली, मतलब फोन लगा पैसा भाड़ा करके आ रहे ना, या मेरा आधार कार्ड ना राशन कार्ड है ना कुछ ना। 3 बजे अप्लाई किए, 3 बजे रिजेक्ट कर दिए। आखिर क्या वजह है जो रिजेक्ट करते हैं? डेली भाड़ा खर्चा करके जाते हैं, आते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है। क्या चाहते हैं सर से अपने? सर से हमको राशन कार्ड बढ़िया से दिला दीजिए, बना दीजिए, आवासीय जवासिया बना रहे हैं, सब बढ़िया से आप कर दीजिए। उसके बाद और क्या चाहिए? 3 महीने से दौड़ रहे हैं, 3 महीने से 3 बार अप्लाई किए, 3 बार रिजेक्ट कर दिए। देखिए, कहीं ना कहीं जितने लोग भी हैं वो अपना अपना गुहार लगा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अपना जो भी है वो जल्दी से जल्दी मेरा काम को सुचारू रूप से किया जाए। यही अभी हम प्रखंड के कार्यालय में, सदर का कार्यालय है, सदर अंचल का कार्यालय है, उसी में आए हुए थे। और फिलहाल के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपका भी काम सदर ब्लॉक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, चाहे आवासीय हो, चाहे मोटेशन हो, चाहे रसीद हो, चाहे ज़मीन की जमाबंदी हो, सारे के सारे लोग यहाँ पे कंप्लेन ही कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in